13 दिसंबर को एक मैसिव सुरक्षा चूक होती है। उस सुरक्षा चूक के बाद पुनः ठीक उसके बाद से, क्योंकि संसद की इमारत का सिर्फ सुरक्षा चूक नहीं था, संसद में जो 800 लोग हैं ना, लोकसभा राज्यसभा मिला करके, वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक तरह से ये सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मसला है। क्या गृह मंत्री जी का दायित्व तो नहीं बनता था? आप प्रेस में बोल रहे हैं, ये कितना प्रोटोकॉल के खिलाफ है, परंपराओं के खिलाफ है, सबको रोंदा जा रहा है। आप हाउस में आके 4-4, 5-5 मिनट दोनों हाउस में नहीं बोल सकते? किस बात का डर है? या तय कर लिया है कि तमाम परंपराओं का उल्लंघन ही एक नई विरासत होगी? ये महत्व हमने क्या मांगा था? बार बार कहता हूं, चांद का टुकड़ा नहीं मांग रहे थे। गृह मंत्री जी से वक्तव्य चाह रहे थे, आपने ब्रूटली, जिसको कहते हैं, बुचर किया। 150 सांसद निलंबित। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ कभी भाई। कैसे कहोगे मदर ऑफ डेमोक्रेसी वेलकम्स यू? मां को तो बीमार कर दिया आप लोगों ने, बहुत बीमार है, आईसीयू में भर्ती हो गई है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इसकी चिंता तो सबको होनी चाहिए, सत्ता पक्ष को भी। और मैं आपको कह सकता हूं पूरे कॉन्फिडेंस से कि बीजेपी के कई मेंबर ऐसे हैं जिन्हें इस प्रकार का विपक्ष मुक्त संसद नहीं चाहिए। वो बोल नहीं पाते हैं, वो अलग मसला है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। सर, कल जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ ना, उसमें कल्याण बनर्जी ने मिमिक्री की, राहुल गांधी ने वीडियो बनाया, आप भी वहां पर मौजूद थे। इन सब चीजों को लेकर के वाइस प्रेसिडेंट अपना दुख जता रहे, नाराजगी जता रहे। प्रधानमंत्री ने भी उनसे बात की है, लोकसभा स्पीकर ने बात की है। मैं समझता हूं कि जस्टिफाइड है, उनका दुख जस्टिफाइड है। और वहां तकरीबन 100 से ज्यादा सांसद थे और वो कॉपी कर रहे थे। मिमिक्री और मॉकिंग में थोड़ा फर्क होता है, मैं ये बताना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी जब ये कहते हैं ना, बाकी एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को अगर लगता है कि इसमें ये इन चीजों का उल्लंघन हुआ तो उसकी पड़ताल अलग हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी की जुबान से ये बात अच्छी नहीं लगती है। खुद मिमिक्री किया पार्लियामेंट के अंदर, बाहर को तो छोड़िए, अंदर 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, और ये व्यक्ति विशेष महानुभाव कह रहे हैं कि बड़ा दुख हुआ, उनका अपमान हो रहा है 20 बरस से। 20 बरस से संसदीय लोकतंत्र का अपमान हो रहा है। जिस तरह की जुबान बोली जा रही है ना, ये इस देश के संसदीय लोकतंत्र के मिजाज में नहीं था। तो जब बातचीत होना तो सामूहिक हो, आत्म केंद्रित विमर्श ना हो। आत्म केंद्रित विमर्श से ना आप सत्य का एक बड़ा पहलू ढक देने की कोशिश करते हैं, जो उचित नहीं है। लेकिन सर, नसीहत है, उन्होंने दुख भी जताया, शोक व्यक्त किया है, साथ ही ये कहा है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या कोई अगर व्यक्ति है, उसे आजादी है, लेकिन उसे संवैधानिक पद की गरिमा का मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं, तो उनकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि संसदीय लोकतंत्र में अब ये वक्त भी आ गया है कि अगर हमारी शिकायतों के लिए कोई प्लेटफॉर्म बचा क्या, अब कहां जाए? सवाल पूछेंगे सीट पे खड़े होकर के, मतलब नहीं। आगे बढ़ गए तो सस्पेंड हो गए। मतलब ये सिर्फ सांसदों के निलंबन के रूप में मत देखिए, ये प्रतिनिधित्व का निलंबन है। और किसी भी संसदीय लोकतंत्र में एक व्यापक प्रतिनिधित्व का अगर निलंबन होता है तो उस संसदीय व्यवस्था पर टिप्पणी अच्छी नहीं होती। सर, लेकिन विपक्षी दलों की एकजुटता की बात होती है। कल आप लोगों की मीटिंग हुई, अब उसमें जो न्यूज है वो अलग न्यूज बन पड़ी कि ममता बनर्जी ने प्रपोज किया, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सीताराम येचुरी ने प्रपोज किया, लेकिन लालू जी और नीतीश जी उसी समय में मीटिंग छोड़कर देखिए, मैं पहले नहीं मानता था कि प्लांट होती है खबरें। मैं पूरे होशो हवास में संविधान उठा करके कहता हूं, संविधान, इससे महत्वपूर्ण कोई किताब नहीं है मेरी जिंदगी में। संविधान उठा के कहता हूं ये बकवास है, और इस तरह के बकवास प्लांट किए जाते हैं ताकि नैरेटिव बदला जा सके। साहब, मैं उस मीटिंग में था, शायद मैं एकमात्र होता हूं जो मिनट्स लेता हूं। ममता जी ने कहा, केजरीवाल साहब ने कहा, खड़गे जी ने पूरी एक जिसको कहते हैं समग्रता में इसको खारिज कर दिया, शॉट डाउन कर दिया, अपने पूरे जीवन की गाथा बताते हुए। तब ये खबरें प्लांट होती हैं। ये लोग लालू जी नीतीश जी को नहीं जानते हैं। नीतीश जी ने शुरुआत की थी और लालू जी
अच्छे स्वास्थ्य न होने के बावजूद भी इस धुन में रहते हैं कि कैसे एक सामूहिक बेहतर विकल्प दिया जा सके। उसके बाद अगर ये खबरें प्लांट होती हैं तो मुझे चिंता होती है कि जिस मीडिया से हमारी उम्मीद होती थी कि ये रोशनी दिखाएगा, ये मीडिया अंधेरा करने में एक्सपर्ट हो चुका है। सर, कानून व्यवस्था का सवाल है। बेगूसराय में जिस तरह से शराब माफियाओं द्वारा एक पुलिस इंस्पेक्टर की गाड़ी से कुचल करके हत्या कर दी गई है, क्या कहना है? मैं बता रहा हूं आपको, मैंने पहले भी एक दिन आपसे कहा था आपके माध्यम से कि इस तरह की घटनाएं पूरे देश में होती हैं, लेकिन मैं बिहार में बता रहा हूं आपको, त्वरित कार्रवाई होगी। जब तक संभवतः ये आपकी खबर चले अलग अलग चैनल्स में, तब तक कार्रवाई हो चुकी होगी। त्वरित कार्रवाई के लिए बिहार को क्रेडिट मिले। हम धुंध की चादर से ढकते नहीं हैं। एक आखिरी सवाल है सर, अभी हमने की और कल्याण बनर्जी ने कहा कि उनका इरादा किसी को हर्ट करने का नहीं था, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर माफी मांगने से बिल्कुल इनकार कर दिया। आपको लगता है कल्याण बनर्जी को आगे चलकर माफी मांग करके इस मुद्दे को? मेरा सीधे देखिए, वो किसी दूसरे व्यक्ति के विवेक और उसमें मैं प्रवेश नहीं करूंगा। मेरा सीधे कहना है कि ये दोनों मामले अलग हैं। अगर माननीय उपराष्ट्रपति महोदय से बरक्स ये चीजें हैं, उसको एक अलग उसके लिए पहलकदमी की जाए, लेकिन निलंबन, जिसको मैं कहूंगा असैसिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, आपने कत्ल किया है डेमोक्रेसी का। कैसे जाओगे प्रधानमंत्री जी आप विदेश में, कहोगे मैं भारत से आया हूं, अयं निजः परोवीति गणना लघुचेत साम, मदर ऑफ डेमोक्रेसी से आया हूं? नहीं बोल पाएंगे आप, कमजोर हो गए आप।